जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मृत्यु के बाद मुख में यानी जो मृतक होता है उसके मुख में तुलसी और गंगा जल क्यों डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन के अंतिम यानी 16वें संस्कार के रूप में गिना जाता है। इस संस्कार के तहत कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिनमें से एक है मृतक के मुख में गंगा जल और तुलसी, साथ में सोने का कुछ टुकड़ा यानी सोने का एक टुकड़ा डालना भी परंपरा है। दाह संस्कार करना, ऐसा करने के पीछे मृतक की आत्मा से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या है रहस्य, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां आत्मा शरीर छोड़कर नए जन्म की यात्रा की ओर आगे बढ़ती है। दोस्तों, अंतिम संस्कार आत्मा की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतिम संस्कार में लोग मृतक के मुख में गंगा जल ही नहीं, तुलसी के साथ सोने का टुकड़ा भी डालते हैं। हालांकि कई जगहों पर ऐसा नहीं भी किया जाता है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन यह अंतिम संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन ऐसा करने के पीछे आखिर क्या कारण है, चलिए इसको भी जानते हैं कि आखिर मुख में तुलसी, गंगा जल और सोने का टुकड़ा क्यों रखा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा जल को देवी माना जाता है, यानी देवी का स्थान दिया गया है। गंगा जल को बेहद पवित्र और शुद्ध माना जाता है। कहते हैं कि यह सभी पापों को धो देती है। पुराण और शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय मुख में गंगा जल रखने से मृतक के शरीर से आत्मा निकलते समय यमदूत उसे अधिक कष्ट नहीं देते और आत्मा शरीर से बिना परेशानी का बाहर निकल जाती है। यही कारण है कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही जातकों को गंगा जल पिलाया जाता है। तुलसी भी मृत्यु के निकट आने पर ही मुख में रखते हैं, क्योंकि माना जाता है तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मृत्यु के समय तुलसी जी का पत्ता मुख में रखने से यम की यातना से बचा जा सकता है, यानी यम दंड का सामना मनुष्यों को नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार में मृतक के मुख में सोना भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, यह सुनिश्चित करता है और मान्यता भी है कि व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी या मृत्यु लोक के बीच अटकी रहती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि दाह संस्कार के समय मृतक के मुख में, नाक में या कान में सोने का अगर टुकड़ा है तो इसे छोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी आत्मा की रक्षा होती है। इस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता और आत्मा बिना किसी रुकावट के भगवान के करीब पहुंच जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि कई तांत्रिक लोग होते हैं जो कि आत्मा को बंधक बना लेते हैं और उसे मुक्ति ही नहीं मिल पाती है। वो अब कुछ ऐसे सभी तो नहीं, पर कुछ ऐसे तांत्रिक भी जो होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आत्मा को मुक्त नहीं होने जाते हैं, अपने वश में हमेशा वो रखते हैं। क्योंकि कई बार शमशान में भी साधना की जाती है। ऐसे में अगर मुख में, नाक में, कान में कहीं पे भी थोड़ा सा भी सोना है, छोटा टुकड़ा ही क्यों ना अगर सोना है, तो इससे परमात्मा के पास आत्मा को सुचारू रूप से जाने में कोई भी शक्ति भी यानी दूषित शक्ति उसे बाधा नहीं पहुंचाती है और स्वतः वह चली जाती है। वैसे मृतक के मुख में सोने की एक छोटी सी मात्रा देने की परंपरा को पितृदान भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। मान्यताओं की माने दोस्तों, तो अगर सोना, मोती या सिक्के का टुकड़ा मृतक के मुख के अंदर रखा जाए तो इससे आत्मा को सकारात्मक गति प्राप्त होती है। सोना एक पवित्र धातु माना जाता है, इससे आत्मा की शुद्धि भी होती है। लेकिन इंसान अगर किसी कारण से सोना मुख में रखने या मृतक के साथ सोना देने में असमर्थ है किसी भी प्रकार से, तो गंगा जल और तुलसी भी डालता है, तो इससे भी मृतक की आत्मा को सुचारू रूप से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके